ओम शांति। आज जो हम मेडिटेशन करेंगे वो स्पेशली बेस्ड होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। हम में से कई बार ये ख्याल आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये कैसे हमारे जीवन में कार्य करता है। वैसे हम जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई बहुत अच्छी चीज़ है या शॉर्टकट है सक्सेस का। ये बात सत्य है कि जब हम सिद्धांत के अनुरूप कुछ भी करते हैं तो हमें सफलता मिलना निश्चित होता है, लेकिन हम सिद्धांत के अनुसार ना चलकर अपने ही बने बनाए बिलीफ सिस्टम जो हमारे हैं या जो भी हम बाह्य ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं उसके आधार पर ही चलते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हम पूरे दिन कमाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, किस लिए? 2 रोटियों के लिए, खाने के लिए, सवेरे शाम का भोजन के लिए खूब मेहनत करते हैं। हर मनुष्य मेहनत करता है, लेकिन आप सोचिए जरा, जब वो खाना मेरे सामने आता है, डू आई रिस्पेक्ट दैट फूड? जब वो खाना मेरे सामने आता है, एम आई रियली थैंकफुल ऑफ फूड? नहीं, मैं सिर्फ रिमोट ढूंढता हूँ, टीवी ऑन करता हूँ, न्यूज़ चलाता हूँ। नहीं तो 2-4 अगर हम बैठे हैं तो कहाँ की बातें करेंगे। भोजन के प्रति मेरा कोई कृतज्ञता नहीं होती, यानी जिसके लिए इतना मेहनत की मैंने पूरे दिन, उसके प्रति कोई सम्मान नहीं, तो फिर वो हमसे रूठ जाएगा। रूठना मतलब उसे मनाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब वही तो हम कर रहे हैं पूरे दिन। हम आजकल 8 घंटे भी नहीं, 16 घंटे भी जॉब करते हैं। अगर हम उसके प्रति कृतज्ञ हो जाएं तो यकीन मानिए आपको भोजन कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत कम मेहनत में प्रकृति आपको देगी। हमें देता कौन है? प्रकृति देती है। और हमें प्रकृति को क्या देना होगा? जो प्रकृति को चाहिए। प्रकृति को क्या चाहिए? सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम के वाइब्रेशंस, काम, क्रोध, मोह, लोभ के नहीं। और आजकल हम वही दे रहे हैं उसको, तो हमें रिटर्न में क्या लौटाती है? वो दुख। प्रकृति दुख देती है, हमसे बहुत मेहनत करवाती है। तो आज से हमने एक नियम अपनाना है कि हमें प्रकृति को सुख, शांति, प्रेम के वाइब्रेशन देने हैं, कृतज्ञता के वाइब्रेशन देने हैं, एहसानमंद होना है। यकीन मानिए जो आप चाहेंगे आपको बहुत जल्द मिलेगा। चलिए एक मेडिटेशन करते हैं। यहाँ पर हम तो चलिए मन और बुद्धि से एकांत में चले जाइए। अगर आप फिजिकली भी कहीं एकांत में बैठ सकते हैं तो वेरी गुड। अगर इस वक्त आप कहीं भी हैं तो मन और बुद्धि से एकांत में जाइए। बाह्य जगत से थोड़ी देर के लिए मन और बुद्धि को खींच लेते हैं और स्वयं को देखेंगे, स्वयं का चिंतन करेंगे। अपने मन को आज कृतज्ञता से भरेंगे। जरा सोचिए, विचार कीजिए, हमारे जीवन में कितना कुछ है जिसके लिए मैं कृतज्ञ हो सकता हूँ। 95% चीजें ऐसी होंगी, 5% ही ऐसी होंगी जो नहीं है, लेकिन मेरे मुख पे वो 5% चीजें पूरे दिन होती हैं। ये नहीं है, वो नहीं है। तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव होता है, क्योंकि मेरा मन तो ये समझता है कि इनको जो ये बार बार बोल रहे हैं ये नहीं है, ये नहीं है, इनको यही पसंद है, ना हो ना पसंद है, और वही वो मेरे जीवन में लाता है। तो यहाँ पर विशेष बात का अटेंशन देंगे, स्वयं को कमांड दें, मैं एक शक्तिशाली मन की मालिक हूं, मैं एक आत्मा हूं, इस शरीर की मालिक हूं। अपने आप को कमांड दें कि मैं बहुत बहुत शक्तिशाली हूं। जहां तिलक देते हैं वहां एक बिंदु देखें चमकता हुआ।
मैं परमात्मा की संतान हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। उन्होंने मुझे एक शक्तिशाली मन दिया। इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनका मन प्रॉपर वे में कार्य नहीं करता है, जो दवाइयां खाते हैं नींद के लिए भी, आज वो किसी काम के नहीं रह गए हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं। सोचें जरा, विचार करें, गहराई में जाएं। परमात्मा ने मुझे तन दिया, आंखें दी, कान दिए, हाथ दिए, पांव दिए। जरा सोचिए एक बार, इस दुनिया में ऐसे लोग होंगे जिनको पांव नहीं है, हाथ नहीं है। उनका जीवन कैसा होगा? मुझे ये है, क्या मैं इनका सदुपयोग करता हूं? इसके लिए परमात्मा को दिल से धन्यवाद करें। उन्होंने आपको धन दिया है। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो एक रोटी के लिए भी तरसते हैं। क्या नहीं है मेरे पास? मैं भर पेट भोजन करता हूं। यहां तक कि परमात्मा ने इतना दिया है कि मैं तो थाली में भी छोड़ देता हूं, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। तो मुझे क्या चाहिए? स्वयं से पूछिए। यानी मेरे पास सब कुछ है, बस मैं खुद को याद नहीं दिला रहा हूं। अगर इतना मिलने पर भी मैं भरपूर खुश संतुष्ट नहीं हूं, तो इससे ज्यादा मिलकर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, इसकी क्या गारंटी है? बिल्कुल नहीं होंगे। अपने आप से कहें, मैं भरपूर हूं। मैं हर एक छोटी छोटी चीज के लिए परमात्मा का कृतज्ञ हूं। मैं प्रकृति मां को धन्यवाद करता हूं। जिन्होंने मुझे बहुत कुछ, सब कुछ दिया है। अब देखें, परमात्मा जो मेरे पिता हैं, उनसे संपन्नता की सुनहरी किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। मेरे अवचेतन मन में समा रही है। ये किरणें मेरे मन में भरकर मेरे मन को भरपूर कर रही हैं। मेरा मन अहोभाव के गीत गा रहा है। मेरे मन की टंकी संपन्नता से, पवित्रता से, प्रेम से भर रही है। अब मैं देख रहा हूं, ये संपन्नता का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। सभी आत्माओं को प्राप्त हो रहा है। विश्व की सभी आत्माएं जो परेशान हैं, सब कुछ होकर भी दुखी हैं, ये उन्हें स्पर्श कर रहा है।
उन्हें चिंताओं से मुक्त कर रहा है। उनके जीवन में शांति और संतुष्टता आ रही है। देखें अपने चारों तरफ, सभी आत्मा ये रियलाइज कर रही हैं, हाँ उनके पास सब कुछ है, बहुत कुछ है। वो कृतज्ञ हो रहे हैं परमात्मा के, कृतज्ञ हो रहे हैं प्रकृति के। विजुअलाइज करें, विश्व की हर एक आत्मा बहुत सुखी है। मैं बहुत सुखी हूं, संतुष्ट हूं, स्वस्थ हूं। इस प्रकार आप ये मेडिटेशन सवेरे और शाम जरूर रिपीट करें, सोने से पहले जरूर करें। अपने मन को भरपूरता से भर दें, संपन्नता से भरें। और अगर आप हिंदी नहीं समझ पाते, इंग्लिश के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक ले सकते हैं। कृतज्ञता को लेकर, संपन्नता को लेकर कुछ एक और सेशंस चलेंगे, इसलिए आप कोई मिस ना करें। ओम शांति।